साधना एक अलग चीज होती है। मेन चीज ये है कि साधना जब की जाती है तो साधना माने होता है अपने आप को साधना, यानी कि हमारी इंद्री है जी, ठीक है। इंद्री में जैसे हमारे आंख का हो गया, आंख को साधना। आंख का नियम है कि हाँ हम क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, इसकी भी पवित्रता होनी चाहिए। जो साधक होता है उसे डर नहीं लगता, क्यों? क्योंकि उसे पता है कि हम एक चेतना रूप में शरीर नहीं है, शरीर के अंदर रहते हैं और हमें इस शरीर से निकलना है। एक दिन हम माँ के कोख में शरीर में आए थे और हमको शरीर से जाना है, तो उसको डर नहीं रहता, पाए खत्म हो जाता है। 1:30 बजे की बात है, रात को 1:30 बजे कुछ ऐसा हुआ, हम उठ के अचानक पता नहीं क्या हुआ रोने लगे। फिर उसके बाद में चलता रहा। फिर हमने कि अब ये उपासना ये बंद करेंगे, ये नहीं करेंगे। फिर वो पता नहीं क्या हुआ अचानक, तो फिर दिल नहीं माना गया और कुछ मतलब ऐसा हुआ कि जैसे कंट्रोल हो जाता है। राधे राधे आप सभी भक्त वृंदों को। और श्री ब्रज धाम से आज मैं आपको एक और संत महाराज के दर्शन कराने वाला हूँ। वो जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी स्थान पे महाराज जी विराजते हैं, बिल्कुल एकांत। और आज मौसम भी बहुत अच्छा है, ब्रज धाम में बारिश होगी क्योंकि गर्मी से बहुत ज़्यादा हालत खराब थी। तो आइए महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं, उनका दिव्य सत्संग। और वीडियो को आज आप बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत ही रहस्यमय, आनंदमय और भक्ति में सत्संग आज आपको सुनने को मिलेगा संत यात्रा के माध्यम से। आइए पहले महाराज जी की कुटिया के दर्शन कराऊंगा और फिर महाराज जी के दुर्लभ दर्शन। आइए महाराज जी कुटिया के दर्शन मैं आपको आज कराता हूँ। महाराज जी इसी स्थान पर विराजते हैं, अपना बनाया हुआ है एक छोटी सी कुटिया श्री ब्रज धाम में। ये देखिए इसी कुटिया में महाराज जी रहते हैं। आइए आइए आइए, ठाकुर जी के भी दर्शन कराऊंगा मैं। ये देखिए पूरा टीन लगा रखा है और इसी टीना में श्री जी विराजमान है। भैया दर्शन कराओ थोड़ा, लाडू जी विराजमान है। देखो बहुत सुंदर। आइए अब महाराज जी के पास चलते हैं। तो जैसा आप सभी भक्तों को बताया था महाराज जी के विषय में, तो आज बड़ी कृपा हुई श्री जी की कृपा से और मौसम भी सुहाना है बड़ा। तो महाराज जी पहले तो राधे राधे, आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम स्वीकार करो महाराज जी। तो महाराज जी अब यहीं पे रहते हैं फिलहाल? हाँ अब यहीं पे रहते हैं, वहाँ से आ गए इधर से। आपने जो कुटिया यहाँ पे थी है ना, आपके द्वारा बनी हुई थी? जी जी, श्री जी के द्वारा। हाँ, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे आना हो गया किसी वजह से, कारण कुछ है। अच्छा अच्छा महाराज जी। तो अभी महाराज जी कितना समय हुआ है यहाँ? यहाँ मार्च में आ गए थे, करीब 4 महीने तो हो गए, 4-5 महीने हो गए लगभग। चलिए महाराज जी बहुत कृपा हुई। महाराज जी आज थोड़ा सा हमारे भक्तों को जो भक्ति पथ पे चल रहे हैं उनके लिए अपना अनुभव महाराज जी, क्योंकि संतों के पास एक अनुभव रहता है जितना रास्ता आप चल चुके हैं, क्योंकि सब लोग तो ऐसे जंगल में एकांत में नहीं रहते हैं और बिल्कुल इतना सुलभ नहीं रह सकते महाराज जी ऐसे। बहुत लोग असुविधाओं के बीच में रहते हैं, जी 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 जी, सुविधा के बीच रहते हैं। बिल्कुल महाराज जी। तो महाराज जी आपका अनुभव बिल्कुल सच्चा और कड़वा अनुभव आपसे सुनने को मिलेगा हमें, तो थोड़ी सी कृपा करें भक्तों पर महाराज जी, कैसे और भक्ति मार्ग को प्रगाढ़ करें महाराज जी। देखिए सबसे पहले मेन चीज क्या है कि जो भी साधक गृहस्थ में है या विरक्त में है, दोनों लोग साधक होते हैं। तो दोनों लोग साधना करते, सभी अपने अध्यात्म अपने स्वरूप को पाना चाहता है, शांति पाना चाहता है। शुरुआत में तो ऐसे होता है कि वो शांति पाना चाहता है, भगवान को या परलोक पाना चाहता है, इस तरीके से शुरुआत करता है। लेकिन जब धीरे धीरे करके उसकी यही शुरुआत तेज हो जाती है कृपा से, तो फिर वो एक जगह ढूंढता है कि किस तरीके से हम पहुंचा जाए, किसी गुरु के माध्यम से, किसी उसके माध्यम से। लेकिन जब वो हमें गुरु मिल जाते, कोई वो मिल जाते, उन्होंने कह दिया कि हमें नाम जप करना, हमें ऐसा करना है, तो वो लेके कभी कभार क्या होता है कि गुरु के माध्यम से हमने नाम जप ले लिया, राम नाम ले लिया या राधा नाम ले लिया, तो हम बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं कि गुरु ने दे दिया, राधा नाम दे दिया, अब इस राधा नाम से मेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन वो चीज क्या है, प्रमाद ला देती है, आलस ला देती है, क्योंकि हमने अपने गुरु के ऊपर सब सारा बार थोप दिया। हम ये सोचते कि हमारे गुरु हैं, उन्होंने नाम दे दिया, हम मुंह से नाम बोलते रहेंगे, जाप करते रहेंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल। इस वजह से वो जो साधना करना होता वो नहीं करता है। ज्यादातर आपने भी देखा होगा कि बरसाने में करीब अगर रोजमर्रा भी देख लें, अगर कहीं वो कहते हैं क्या नाम प्रसादी होती है, तो 300, 400
संत मिलेंगे, ठीक है। लेकिन सारे इतने संत हैं, इतने संत में से कोई ना कोई ऐसा उजागर होगा, कोई ना कोई भूल से आया होगा प्रसादी के लिए, वरना ज्यादातर कंटिन्यू वही मतलब उनका एक बन गया है कि हमको प्रसादी पानी, फिर ये करना, रूटीन जैसे होता है घर गृहस्थी को वैसा, क्योंकि वो साधना करने नहीं निकले। साधना एक अलग चीज होती है। मेन चीज ये है कि साधना जब की जाती है तो साधना माने होता है अपने आप को साधना, यानी कि हमारी इंद्री है, ठीक है। इंद्री में जैसे हमारे आंख का हो गया, आंख को साधना। आंख का नियम है कि हम क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, इसकी भी पवित्रता होनी चाहिए। हम क्या सुन रहे हैं, जबकि हमारे शास्त्रों में खूब बताया गया कि भगवान का नाम सुनना चाहिए, उनका ही दर्शन करने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा करोगे तो फिर वो अब संसार में आपको जाना पड़ेगा। तो मेन चीज है कि हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से साधना करते नहीं है। जब साधना नहीं करते तो हमारा ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, क्योंकि हम ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं, उस हिसाब से साधना नहीं करते हैं, हमारा खान पान भी बिगड़ा जाता है। अब बताएं आपको कि हम अगर 2 टाइम दिन में अगर 2 टाइम खाएंगे तो जो चेतना होती है हमारी, जो आत्मा का है, वो जठर अग्नि के द्वारा हमारा खाना पचाने में ज्यादा समय गुजारती है। हमने मान लिया सुबह खाना खा ले, सुबह बाल भोग कर लिया तो आपको ध्यान लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो सारी एनर्जी होगी वो हमारा खाना पचाने में जाएगी। आपने कभी कभी देखा होगा कि हमने खाना खाया तो तुरंत नींद आने लगती है, क्योंकि सारी चेतना खींच लेता है, खींच के वो जो हमने खाया उसको पचाने में लग जाती है। जब पचाने में लग जाती है तो फिर आलस आ जाता है। ऐसे ही शाम को जब हम सोने के लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि 5 सूरज के डूबने से पहले करना चाहिए कि जठर अग्नि तेज होती है। लेकिन हम अगर सूरज डूबने के बाद में खाना खाते हैं तो उसको खाना को पचाने में आपकी जो चेतना है, आत्मा है, उसको काफी टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से आप ध्यान भी लगाना चाहें तो नहीं लगेगा, क्योंकि सारा आपका समय कहाँ जा रहा है, उसको पचाने में जा रहा है। आपकी जो चेतना है, मतलब यानी कि आप शरीर नहीं, आप जो हैं, आप जो चेतना रूप, वो आप काम वर्क कहाँ कर रहे हो, पचाने में, खाने में। और आपका ध्यान कहाँ चाहिए, मंत्र में, ध्यान में, उसमें लगेगा नहीं। उसके लिए क्रिया करनी पड़ती है। उसके लिए आपको प्रॉपर से आसन सिद्ध करना होगा, जो भी आपका सरल रहे, सिद्धासन रहे, या सबने किया है, हम भी शुरुआत में 2020 में किए, सभी से गुजरते हैं, आसन बैठते हैं। तो आपको सबसे पहले आसन सिद्ध करना होगा, एक आसन सिद्ध करना होगा, ताकि जो आपकी ऊर्जा होती है वो ऊर्जा नीचे से ऊपर जाए। एक होती अधोगति, एक होती, तो जब अधोगति यानी होती जब नीचे से आत्मा जब निकलती है, कान से इधर से निकले, तो आपको जन्म लेना पड़ेगा। एक होता ऊर्ध्व गति, यानी कि ऊपर से जब आत्मा निकलती तभी आपका आवागमन खत्म हो जाता है। इसके लिए ये नहीं कि हमने एक दिन में हो जाएगा, नहीं, उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। आपको सब तरफ से ध्यान हटा के, या आप कोई आपका इष्ट है कोई भी हो, उस पर ध्यान लगाना होगा। ध्यान लगा के क्या होगा, जब ध्यान लगाएंगे तो सारा हमारा केंद्र ध्यान वहां आ जाएगा। लेकिन इसके साथ हमारा खान पान भी सही होना चाहिए, हमारा ध्यान लग ही नहीं पाएगा। फिर वही बात करते हैं, क्योंकि सारा हमारा जो चेतना है वो कहाँ लग रही है, हमारी मेधा शक्ति भी कमजोर रह रही है। साधु संत की मेधा शक्ति तेज होती है, क्योंकि वो कम खाते हैं, और अगर हम ज्यादा खाएंगे तो हम सोएंगे भी ज्यादा। जैसे अभी कहें कि पिछली बार हम थे तो इतने से कटोरी चावल खाते थे, और अभी जब हमारा ऑपरेशन हुआ है तो उसके बाद में हम लेट के सोने लगे, वैसे हम ऐसे सोया करते थे। अभी तक 6-7 महीने हम बैठ के ही सोए हैं और बैठे रहे हैं। मतलब 24 घंटा हमारा बैठना होता था। अब बैठने से क्या होता था कि ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, यहाँ पे जो चेतना होती है वो ऊपर चढ़ती है। जब आप बैठे रहोगे तो ऊपर चढ़ेगी। आप ऐसे बैठे हो, अगर आप लेटे तो चेतना ऐसे करके बेड़ी चलेगी, तब जी चेतना ऊपर जाती है। अच्छा जी, तो जब इस पे वर्क किया जाएगा, और ये शुद्धि होती है कि चेतना ऊपर जाने के लिए जब होगा कि जब आप कम खाएं, तरल खाएं और शुद्ध खाएं। ऐसा ना खाएं कि पेट में दर्द हो रहा है, पेट में ज्यादा हो रही, तो आपका ध्यान नहीं लग पाएगा। और किसी भी फोटो पे, किसी पे भगवान के फोटो पे आप ध्यान लगा सकते हैं, ताकि आपका मन एकाग्र हो सके। जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं होगा। अभी जैसे आप बता दें कि, खैर बताना, आज मेरा 4था दिन है वैसे,
हमने अन्न त्याग दिया है, यानी कि दूध पीते थे। अच्छा। दूध पी रहे हैं, अन्न जो अभी तक अन्न खाते थे, अभी दूध के अलावा कुछ नहीं खाते। दूध जमा लिया, दही खा लिया, वरना इसके अलावा हम कुछ नहीं खाते। क्योंकि चक्कर ये कि हम इसके लिए नहीं आए कि खाने पीने के लिए, क्योंकि ये शुद्धिकरण है। आप अगर तरल खाएंगे तो जल्दी हजम होगा, जल्दी हजम होगा तो आपकी चेतना है, तो फिर चेतना हजम करने में नहीं लगेगी, फिर आप जहाँ चाहेंगे वो वहां पे वर्क करेगी। आप जब सोएंगे तो फिर वो जागेगी। जैसे कभी कभार क्या होता है कि हम जब सोते हैं तो हमको सपने याद नहीं रहते, क्योंकि हमको याद होने चाहिए, हमको ध्यान करना चाहिए। सोने से पहले आध घंटे पहले हमें भगवान जो भी आपका इष्ट उसका ध्यान होना चाहिए। सोने के बाद सीधे मोबाइल नहीं देखना चाहिए। सोने के बाद भी जब उठो तब भी उसी का ध्यान करना चाहिए। इससे क्या है कि जब हम सोने से पहले आध घंटे जो करते हैं वैसा ही सपने थोड़े आने लगते हैं। सबसे ज्यादातर हम कहें जीवन का 1/3 भाग सोने में गुजार देते हैं, लेकिन जो योगी लोग क्या करते हैं वो सोने को भी योग बना देते हैं, क्योंकि वो सोने में भी साधना करते हैं, यानी स्वप्न में भी जो सूक्ष्म शरीर से वहां पे भी साधना करते हैं। क्योंकि जागृत में हम जो साधना करते हैं वो अगर कहें तो 5% से होती है, जो मन का हमारा 5% उससे होती है, लेकिन 95 में हमारे बहुत गंदे गंदे विचार पड़े रहते हैं, जो कि जब हम सोते तब उजागर होते हैं। इसलिए इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि हाँ हमने गुरु से दीक्षा ले ली और जाके नाम जपने लगे हो गया। नहीं, हमको खान पान योग सब चीज का ध्यान रखना है। मतलब यानी कि पूरी तरीके से तैयारी, जैसे IPS की कोई तैयारी करता है उस तरीके से पूरा ध्यान केंद्रित लगा देना है। और ज्यादातर हम जब खा रहे हैं तब भी हमें ध्यान होना चाहिए कि हम खा रहे हैं तो हम किस लिए खा रहे हैं, हम शरीर को दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं ताकि हमें ध्यान करना है। तो ये ध्यान रहे, तो इसके करने से क्या होगा, हमारा ध्यान केंद्रित होगा, तब जाके भगवान में ध्यान लगेगा, तब जाके हम उससे जुड़ पाएंगे। बहुत सुंदर महाराज जी। वरना तो वही है कि पेपर तो सभी दिया करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि चलो हम 10% चलो हम पास हो जाएंगे, कुछ लोग तो 5% होते हैं जो उस लगन से करते हैं। तो ऐसे ही अध्यात्म है कि जो साधु सभी बन रहे हैं, लेकिन जिनके नहीं हमारा भाई जन्म इसलिए नहीं हुआ है, हमारा जी जन्म आखिरी हमें करना है, कल का भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। मृत्यु को सामने रखना कि मेरा ये आखिरी समय है। जो साधक होता है उसे डर नहीं लगता, क्यों? क्योंकि उसे पता है कि हम एक चेतना रूप में शरीर नहीं है, शरीर के अंदर रहते हैं और हमें इस शरीर से निकलना है। एक दिन हम माँ के कोख में शरीर में आए थे और हमको शरीर से जाना है, तो उसको डर नहीं रहता, भय खत्म हो जाता है। जब भय खत्म हो जाता फिर वो पूरे प्रयत्न से लगता है। मेन चीज ये हमारा। बहुत सुंदर महाराज जी। महाराज जी आपने एक बात बोली थी इसमें कि हाँ, ये साधु संतों के विषय में, जैसे आपने बोला ना कि इसको अगर स्थिर करना है तो साधना करनी पड़ेगी। हाँ। मतलब गृहस्थी में कौन सी साधना होगी? गृहस्थ में भी इसी तरीके से करना पड़ेगा। अच्छा। मतलब यानी कि आपको जो गृहस्थ में जो नियम है, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उस समय चेतना को जागृत रखना पड़ेगा। जैसे कभी कभार आपने देखा होगा बहुत लोग बात भी करते जाते हैं, माला भी जपते रहते हैं। करते हैं, बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। तो वो कैसे करते हैं? यही नियम करना होगा कि आप अगर नौकरी भी कर रहे हैं, अगर कोई काम कर रहे हैं, माताएं कपड़ा धो रही हैं, खाना बना रही हैं, तो खाना बना रही है पर हमारा ध्यान होना चाहिए कि हम खाना किस लिए बना रहे हैं। मतलब ध्यान हमारा वहां होना चाहिए। कार्य कोई करे ध्यान वहां लगा होना चाहिए, चाहे गृहस्थ में हो चाहे किसी में। सबके लिए एक सा नियम है। ऐसा नहीं है कि गृहस्थों के लिए छूट है, विरक्तों के लिए छूट, छूट किसी के लिए नहीं है। सबको एक तरीके से ही चलना पड़ेगा, इसमें कोई छूट नहीं किसी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। एक ये हो गया महाराज जी, और एक आपने जो सबसे अहम बात जो काफी संतों ने भी बताया था कि हमें पहले तो, जैसे हम ब्रज में भी देखते थे पहले महाराज जी, कि सूर्य अस्त होने से पहले ही संतों का प्रसाद ही ये हमारे यहाँ आप बताएं सन 85 तक की बात है, 85-90 की। शहर में भी हमारा जो जन्मभूमि शहर में थी, वहां भी सूरज डूबने से पहले चालू हो जाता। अब भी यहाँ पे सूरज थोड़ा लेट हो गया, पर सूरज जैसे सूरज डूबने से पहले, क्योंकि ये सूरज, अब आपको बताएं कि ये जो है ना दायां भाग हमारा, ये सूर्य नाड़ी है, ये चंद्र नाड़ी है, और दोनों हो गए बीच की सुषुम्ना। तो सूर्य नाड़ी मतलब ये चल रही है,
यानी कि अगर खाना पचाना तो जब रात में सोते हैं तो कहते हैं कि बाईं करवट लेटना चाहिए, उल्टी करवट। तो उल्टी करवट लेते तो सूर्य नाड़ी रात में चलाना चाहिए, इससे क्या है खाना जल्दी पच जाता है। और दिन में क्या है चंद्र नाड़ी, जब हम सूर्य नाड़ी चलाएंगे तो ये अपने आप चलेगी। इस समय जैसे कभी कदार होता है कि दोनों नाड़ी चलती है, यानी सुषुम्ना चलती है। जब सुषुम्ना चलती है तो बहुत ध्यान लगता है। जैसे सुषुम्ना कहें दोनों का योग, सूर्य चंद्र का, तो संध्या काल और प्रातः काल क्यों बनाया गया कि ध्यान के लिए, क्योंकि उस समय सूरज और चंद्रमा बीच की संधि काल है। तो ये मिलेगी, ये सुषुम्ना इसे बोलते संधि होती है। तो उस समय अगर हम ध्यान करेंगे, उस समय ध्यान करेंगे तो ज्यादा लगता है। किस समय? जब ब्रह्म मुहूर्त होता है। इसलिए लोग कह रहे ब्रह्म मुहूर्त कुछ नहीं, वो इसलिए है कि सूरज चंद्र का मिलन है। उस समय आपकी जो शरीर की भी है वो भी दोनों नथने दोनों एक साथ चलते हैं। तो दोनों जब चलेंगे तब जाके होगा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के द्वारा बीच में से ये आपके वो चलता है। ये कहें कि जो बच्चा होता है उसके यहाँ पे देखा होगा पोपला सा होता है, वहीं पे वो क्या ब्रह्मरंध्र होता है, उसे सहस्रार बोलते हैं। वहीं से आत्मा अंदर ऊपर जाती है, फिर बाद में जाके वो पक्का होता है। तो ये लोग, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग ना माने, लेकिन मेन चीज यही है कि वो शक्ति जो है, शक्ति की है जो वो रीढ़ की हड्डी से नीचे से लेकर ऊपर तक उसका आवागमन होता है। लेकिन जब जो नीचे से ऊपर चलती है तो आपको पता चलने लगता है कि जैसे कहें तो यहाँ पे कुछ जैसे पहले सुन्न हो जाता है, कुछ यहाँ होने लगेगा, कुछ अगर जिसका यहाँ पहुंचा तो यहाँ सुन्न होने लगेगा, यहाँ पे कुछ यहाँ होने लगेगा, ज्यादा ध्यान लगाएंगे तो यहाँ पे हल्का सा दर्द होने लगेगा। तो उनका वो जो ये जो चक्र होता है वो जागृत हो जाता है। मेन मतलब ये है कि चक्र जागृत करने के चक्कर नहीं पड़ना, मेन चक्कर है में ध्यान पे। हम परमात्मा का ध्यान करें, राधा रानी का, या नाम के जरिए ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान ही कर रहे हैं, नाम ये घुमा रहे हैं और नाम ध्यान रखें राधा रानी, उनका ध्यान करना, उनका रूप सामने खड़ा करो या सामने सोचो कि ये लीला हो रही, देख रहे हैं नाम रट रहे हैं, देख रहे हैं नाम रट रहे हैं, तो हमारा ध्यान कहाँ वहां है, तो हमारा ध्यान कहीं नहीं जाएगा। तो जब कहीं नहीं जाएगा तो तब जाके ये ऑटोमेटिक अपने आप हो जाती है। भक्ति में ये कोई कुंडली जागरण नहीं करनी पड़ती है, अपने आप हो जाती है, लेकिन ध्यान करना पड़ता है, अपने इष्ट का ध्यान करना आवश्यक है। इसके बिना आपका ध्यान एक जगह नहीं हो पाएगा। और अंतिम समय जब आप कहें हमारा ध्यान हो जाए, जन्म जन्म मुनि जत कहें अंत राम का आवत नहीं, तो उस समय ध्यान नहीं होगा, क्योंकि अंतिम समय भी आप जब मुंह से जब प्राण निकलते हैं ना, जब प्राण निकलते हैं तो उस समय आपको बताएं कि जो पंच तत्व हैं वो अपने में निकलते हैं। तो पंच तत्व निकलते, शरीर शून्य हो जाता है, शरीर शून्य हो जाता तो ये जो पृथ्वी तत्व वो निकलता है। फिर क्या होता है, उसके बाद मुंह सूखने लगता है, तो उसके बाद ये जल तत्व निकलता है, शरीर ठंडा पड़ने लगता है, तो अग्नि तत्व शरीर से निकल रही है। उसके बाद आपको सुनाई नहीं देगा, वायु तत्व सीधे समेट रहा है, 7 सेकंड के अंदर ये सारी चीज निकल जाती है। 7 सेकंड के अंदर पंच तत्व लेके सूक्ष्म शरीर आप इस शरीर से चले जाते हैं। 7 सेकंड में होता है। आप ये समझें कि ये इतना बहुत गहन, मतलब बहुत ज्यादा, जब बहुत जिद करके तब ये चीजें समझ में आती है कि उस समय आपके मुंह से बोल नहीं निकलेगा, राधा नहीं बोल सकते उस समय। फिर क्या होगा, अगर आपने जीवन भर अभ्यास करोगा, मेरी तो ठकुरानी सी बात, तो आपका ध्यान आएगा उस अवस्था में, आपका ध्यान आएगा, नाम नहीं आएगा, उस इष्ट का ध्यान आएगा। तो उस हिसाब से तब जाकर उसकी मुक्ति होती है। तो ये पूरा चैप्टर है कि आप देखिए ना, जीवन भर जो करेंगे वो ही अंतिम समय ध्यान आएगा, और अगर जीवन भर गलत काम करेंगे वो करेंगे, वैसा ही आपको ध्यान आएगा। तो इसलिए साधना कोई मजाक नहीं है, ये एक तरीका है, किसी हिसाब से साधना की जाए, भजन किया जाए, किसी गुरु के माध्यम से, कोई जान के माध्यम से उससे दीक्षा ली जाए, दीक्षा नहीं ली जाए, साधना ली जाए। दीक्षा तो आजकल माला पकड़ा देते, ये वो नहीं, उनसे लिया जाए कि हम साधना करें कैसे, किस तरीका से करें, वो चीज ली जाए और उसको किया जाए, तब जाके उस पर बढ़ाए, तब जाके ये हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। बिल्कुल, क्योंकि कमर महाराज कमर कसनी पड़ती है, बहुत ज्यादा कमर कसनी पड़ती है। क्योंकि हम यहाँ ब्रज में आए तो सोचें कि ब्रज रज कर देगी, हाँ ब्रज कर देगी, ठीक है कर देगी, तुम क्या करोगे, तुम अगर इसको अपोजिट करोगे तो वो दंड देगी, फिर तुम्हें जन्म दिलाएगी। फिर भाई
आप हम इनके भरोसे आ गए, हाँ रज में है, ब्रज रज निकाल देगी, पर तुम भी तो वैसे चलो ताकि इनको कष्ट ना होना पड़े। भगवान को भी भाई तुम चलोगे तो इनको कष्ट कम होगा। ये नहीं कह सकेंगे दूसरे से कि नहीं हमने उसको ऐसे ही तार दिया, ऐसे उसको कल्याण कर दिया। भाई जब तक तुम उस हिसाब से नहीं निकलोगे तब तक काम नहीं चलेगा। मेन चीज ये करना ही पड़ेगा और बिल्कुल कोशिश से करना पड़ेगा। इसलिए ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो अच्छे जो हैं वो तरल चीज लेने लगते हैं। तरल चीज से जो आपकी ये सारी नाड़ी है ना शुद्ध हो जाती है, शुद्धिकरण हो जाता है। कितने दिन तक ले महाराज जी कि ऐसा कुछ नियम नहीं है? ऐसा नहीं, मतलब तरल लें, एक समय लें, एक 2 समय लें पर सूरज उगने से पहले लें। नहीं 1 साल तो नहीं हो सकता ना नियम महाराज जी, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना नहीं, जैसे जितना आप ले सकें। जैसे मान ले, जैसे आप अगर ये चीज ऐसी तो है ना कि हमने एक बार ले लिया फिर नहीं, अगर आप करेंगे तो आपकी फिर आदत पड़ जाएगी। आप देखेंगे अगर आपने अगर 6 महीने कर लिया, 6 महीने बाद आप कहेंगे अब नहीं, अब तो ऐसे रहेगा, वो आपकी बिल्कुल आदत में आ जाएगा, स्वभाव में आ जाएगा, आपको कुछ लगेगा नहीं। बहुत लोग होते हैं जो पानी पी के, क्योंकि महाराज कैसा कि हमारी जो तुड़ी होती ना, ये यहाँ से एनर्जी ली जाती है। हमारे यहाँ स्त्रियां होती हैं जो उनके पेट खुले होते हैं, सलवार सूट नहीं पहनते हैं, ये तो पहनने लगे, वो साड़ियां पहनती हैं। उनका कारण यही था कि साड़ी पहनने की, कि पेट खुला रहता है, यहाँ से एनर्जी ली जाती है। क्योंकि बच्चे की जब होता है उसकी नार यहाँ से जुड़ी होती है, तो खाता कहाँ से? नार से, मुंह से तो खाता नहीं है। तो अब कैसे यहाँ से नहीं हम एनर्जी ले सकते हैं? पर वो कला हम जानते नहीं, मेन चीज, क्योंकि वो बहुत ये जो अध्यात्म, ये जो शक्ति जो हम बता रहे, ये ऐसी है कि गलत के हाथ लग जाए तो जैसे रावण हुए और हुए, वो गलत भी करने लगेंगे। क्योंकि ध्यान केंद्रित होना, यानी कि ये कहें कि आप अगर हम कहीं ये बैठा तो बैठा रहेगा, ये अपना सब कुछ बुला सकते हैं अपनी चेतना से कहेंगे। तो ये अगर गलत के हाथ लग जाएगी तो गलत बात हो जाएगी। इसलिए ये गुप्त रखी गई, यानी कि ये कहीं लिखी नहीं गई है। ये जब जो करता है तो फिर वो परमात्मा ही अपने आप से वो उतरता है, करता है। ये बहुत ऐसी चीजें कि यथा कथा कहीं आप देखने मिलेगी जो बहुत मुश्किल से इसके पीछे पड़ जाए कर ये चीज। और वो भी परमात्मा की इच्छा से कि किस शरीर में कैसा वो किया जाता है, ये चीज। चलिए महाराज जी, बहुत सुंदर महाराज जी। और महाराज जी कोई आज्ञा? नहीं बस सब सही। अब तो कोई बच्चे कुछ है ही नहीं। महाराज जी एक चीज और पूछनी थी, जो काफी भक्त पूछ रहे थे, आप वैसे मत लेना महाराज जी, मुझे क्षमा करना। पहले महाराज जी आप संत स्वरूप में थे, फिर सखी स्वरूप में आ गए, आप अन्यथा मत लेना महाराज जी, क्योंकि काफी भक्तों ने पहले आपके वीडियो देखे होंगे, शायद आपके चैनल पे देखते होंगे, तो हमसे पूछते हैं कहाँ रहते हैं। वो भैया पूछ रहे थे ना आज कि वो महाराज जी कहाँ रहते हैं, भैया तो महाराज जी एकदम से मतलब ये मेन चीज कहें कि जैसे देखो ये पहले संस्कार होते हैं महाराज। ये कहें कि एकदम कोई बनेगा, जैसे कहें तो घर से वो निकल के, जैसे नहीं घर से छोड़ के आ जाता साधु बनने के लिए, एकदम एकदम नहीं हुआ। जैसे कोई ज्वालामुखी फूट रहा तो नीचे जो प्लेटें हैं वो पृथ्वी की, वो आपस में धीरे धीरे रगड़ रही है, फिर एकदम उठती हैं। आप समझ रहे? तो जब हम 17 साल पहले जब बरसाना आए थे, उसी समय राधा रानी को हमारा जो संवाद हुआ, जो भी वो बताया था आपको भी, तो उस हिसाब से उन्होंने सखी रूप हमारे अंदर दे दिया दबाव, तो हम सखी मानने लगे थे। लेकिन जब होता ना कि हमने बताया ना कि धीरे धीरे करके वो एकदम फूटने लगता है, तो जब वो हुआ तो कुछ उस समय हम वहां थे जब पहाड़ों पे, कुछ ऐसा रात में हुआ था कि 1:30 बजे की बात है, रात को 1:30 बजे कुछ ऐसा हुआ, हम उठ के अचानक पता नहीं क्या हुआ, रोने लगे। फिर उसके बाद में चलता रहा, फिर हमने कि अब ये उपासना ये बंद करेंगे, ये नहीं करेंगे। फिर वो पता नहीं क्या हुआ अचानक, तो फिर दिल नहीं माना गया, और कुछ मतलब ऐसा हुआ कि जैसे कंट्रोल हो जाता है, हमारे ऊपर कंट्रोल हो जाता है। तो ऐसे कर कंट्रोल हो गया, और हमको जबरदस्ती ये रूप मतलब धारण करना पड़ा, या कहो ये रूप धारण करवा दिया। मतलब यानी कि हम चाहते नहीं थे, लेकिन जबरदस्ती ये चीज हमारे साथ हो गई। अच्छा, ये चीज है, क्योंकि ऐसा कि कौन चाहता है कि आप शर्म सबे लगती, किसी नहीं लगती। अभी हम जाते हैं, अब नहीं लगती। इसके पीछे ये भी रीजन है कि देखो ऐसा कि हम सभी लोग चाहते हैं कि साधु क्या होता है, साधु को कोई कुछ कहे लेकिन वो जवाब ना दे, कहे ना, ये चीज। लेकिन ये जो भेष आया, इससे क्या हुआ, हमें 4 लोग 4 बातें कहते हैं जब हम जाते हैं चलेंगे। लेकिन हम क्या बिल्कुल पहले तो थोड़ा सा
जब साधु वेश में था तो आ जाता था थोड़ा सा डांटना फटकारना, लेकिन अब क्या बिल्कुल शांत। हाँ हाँ भैया, बाबा पायल पहने तो पायजेब पहने, हाँ भैया वो सखी भाव की उपासना चाहिए, इतनी सी बात। अब यही साधु से कहो तो एकदम वो। अब इसमें क्या हुआ, राधा ने कृपा कैसे, जो हमारे अंदर मतलब था अहम भाव ने, ये हमें ऐसे वो चीज शांत हो गई, इंद्रियां बिल्कुल ऐसी शांत हो गई हैं। उन्होंने ऐसी कृपा कर दी कि मतलब कोई हमें जूता भी मार ले, कुछ भी कर ले, तब भी चुपचाप। और यही स्वभाव पाना ही हमारा नेचर है साधु संतों का। संत माने होता कि शांत, उसकी इंद्रियां शांत हो गई, वरना उसे संत नहीं कहा जाएगा हमारा। जिसकी इंद्रियां शांत होंगी उसे कुछ भी कहो शांत। शुरुआत में तो थोड़ा होता है, जब करता है, जब आपने देखा होगा पहले भी हम थोड़ा सा हो जाते थे, पर अब थोड़ा सा बदल ही दिया इन्होंने। ये धीरे धीरे करके सब चीज शांत होने लगती है, क्योंकि वहां से जब हम शक्ति जो बताया ना, इंद्रियों से जैसे यहाँ से सब खींचते हैं चेतना, और चेतना उसमें लगाने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो चीज शांत होने लगती है। इसीलिए ज्यादातर साधु संत क्या होते हैं, बिल्कुल कोई आप कहोगे बड़े नॉर्मल से बोलेंगे, सीरियस बोलेंगे, गुस्सा भी नहीं आएगा, बड़े आराम से बात करेंगे, उनको ध्यान भी रहेगा हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, कितना बोलना है, क्या नहीं करना। तो उनको अपनी चेतना में, अपने स्वरूप में ध्यान रहते हैं, अपने स्वरूप में रहते हैं। संत जो होते हैं अपने स्वरूप में रहते हैं। इसलिए जो सखी जो बनना वो अलग है, हमारा जो रहा वो राधा ने कृपा थी कि जो पता नहीं क्या ऐसा कुछ हुआ। हम 15-16 दिन तो हमें होश ही नहीं रहा था किस तरीके से हुआ। तो अभी तो तब भी हम दाढ़ी बढ़ा ली, तो दाढ़ी इसलिए बढ़ा ली कि अब धीरे धीरे वो जो होती ना वो होश में आना, तो धीरे धीरे वो नशा उतरना, वो नशा धीरे धीरे उतरा, तब जाके इस तरीके से हुआ। पर फिर भी कभी कदार जब उनकी याद आती है राधा रानी की, जब अपना स्वरूप याद आता, नहीं हम इनकी राधा, हम इनकी सखी हैं, तो फिर वो मस्ती की सोचते कि चलो जैसे ऐसे सही है। मेन मतलब है कि आप जब अपना घर जानेंगे तो आप घर अपने जाना चाहेंगे। मेन चीज ये है। जैसे कोई सखा होता है, हमने अपने आप को उनकी सखी शुरुआत से ही माना, तो हम जब अपने आप को मानते तो हम उसको, हम अपने आप को उन्हीं के हिसाब से देखते हैं, उन्हीं के हिसाब से करते हैं। तो ये चीज है कि ये बिल्कुल सिद्ध होना चाहिए। धीरे धीरे करके जब करते हैं, 15-16 साल होता है, जब कोई सखी भाव से रह रहा है, तो फिर एक दिन आ जाता है कि उसको एक दिन बनना पड़ता है। चाहे आप कोई भी ले लें, कृपालू जी महाराज या जो भी है, देखना होगा कभी कदार चुनरी पहनती है, उनको एक दिन ऐसा भाव ऐसा आ जाता है, वो अपने पूरे स्वरूप में आ जाएंगे, आ ही जाए, एक दिन आना पड़ेगा, एक दिन के लिए चाहे आए, फिर वो उसको कंट्रोल कर लें। हमसे कंट्रोल नहीं हुआ, हम बताएं आपको, हमसे कंट्रोल नहीं हुआ, क्योंकि जब रहे तो उसमें खो गए आते आते में 6 महीने लग गए। हमको 6 महीने लग गया इसमें आते आते, क्योंकि हम उसको शक्ति या उसको सहन नहीं कर पाए उनको कि किस तरीके से उनकी कृपा हो, तो ये उसको आते आते टाइम लग गया। तो कुछ लोग संत लोग शक्तिशाली होते जो एक दिन में आया और दूसरे दिन शांत हो गए, और कुछ लोगों को ये नशा से चढ़ जाता, वो नहीं आ पाता, टाइम लग जाता, आते जरूर है। ये चीज है महाराज। चलिए महाराज जी, बहुत कृपा हुई और बड़ा आनंद, वास्तव में बहुत गूढ़ रहस्य महाराज जी ने आज बताया। नहीं, सबके काम हर चीज की आएगी, अगर कोई करेगा, साधना करेगा तो आएगा। ये नहीं ऊपर से तैरना करना, देखो करने को तो सभी कर लेते हैं, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से चलना, साधना करना, वो एक अलग चीज है। बिल्कुल महाराज जी, वही नहीं तो वो ये पीले कपड़े पहन लो, ये पहन लो, और दूसरे कह देंगे दाढ़ी बढ़ा लो, बाबा कहते हैं बाबा जी आइए खाइए, क्या खाने पीने के लिए आए हो? अरे घर में रोटी कम थी क्या? बिल्कुल महाराज जी, भाई महाराज जो छोड़े, काय के लिए घर छोड़ा? रोटी खाने के लिए, भंडारा खाने के लिए? अरे हद कर दी तुमने, साधु को नाम डुबो रहे। तो महाराज ये नहीं है, साधना करने है, साधना करो ताकि लोग चार सके कर सके, ब्रजवासी भी कहें कि महाराज वो संत देखो, गलत करे, वो संत देखो, वो ऐसे रह रहा, वो रह रहा, नियम धर्म देखो, ये कर दिया। भाई कुछ साधना ऐसी भी की जाती है ताकि लोग कहें संत समाज, ये चीज महाराज, चाहे कुछ भी हो जाए। जी महाराज जी, बहुत कृपा हुई, और आप सभी भक्तों ने भी सुना महाराज जी की दिव्य वाणी, और महाराज जी ने बहुत ही सरल, जो हम अपने गृहस्थ जीवन में रह के साधना कर सकते हैं, घर परिवार में रह के, बड़ा सरल उपाय महाराज जी ने बताया, और ये कहीं ना कहीं हमारे भक्ति मार्ग में अवश्य सहायक होगा, ऐसा हमारा अनुमान है। हमारे हिसाब से हम भी कोशिश करके देखते हैं, अगर हो पाता है तो। महाराज जी ने कहा था कि पहले धीरे धीरे कोशिश करो, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, फिर धीरे धीरे जब परिवर्तन लगेगा, तो जब अच्छा लगेगा तो ऑब्वियस है कि सब लोगों को फिर कंटिन्यूस करते ही रहेंगे। और हमें भी आप आज्ञा दें, मिलते हैं ऐसे ही दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर। राधे राधे। ठीक है महाराज जी, दंडोत प्रणाम आपके श्री चरणों।